नमस्कार, मैं ठाकुर जी, अब देख रहे हैं भड़वारा न्यूज। अभी मैं संत रामेश्वर सेंट्रल स्कूल भड़वारा आ चुका हूँ, जहाँ आज होली मिलन समारोह सम्मान समारोह किया गया। चलिए जानते हैं विशेष रूप से देख। सर, सबसे पहले तो संत रामेश्वर सेंट्रल स्कूल के प्रांगण में हम आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज की ये होली जो हमारा भारत का पारंपरिक जो होली है, इस उद्देश्य से हमारे निदेशक महोदय ने रखा कि अब होली का त्योहार वो नहीं रह गया जो पहले हम लोग मनाते आ रहे थे, और ये कहीं ना कहीं हमारी जो परंपरा है लुप्त होते जा रही है। तो हमारे आने वाले पीढ़ी जो है अब कुछ दिन में इसको भूल जाएगा, ये होली है क्या, रंगों का त्योहार होता है क्या होता है। तो इस परंपरा को जीवित रखने के उद्देश्य से हमारे बच्चे इस चीज को जाने पीढ़ी बाई पीढ़ी। दैट्स वाई सर, ये एक संस्था है, और संस्था में हम लोग एक जातिवाद की कोई मान्यता नहीं देते हैं, होना भी नहीं चाहिए। और जाति कोई चीज है नहीं, हम लोग जाति में पढ़ करके आपस में उलझ करके हमें नहीं लगता है। हम लोग अपना कर्म करते हैं, खाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, और आगे बच्चे की पालन पोषण या अच्छे शिक्षा की सोचते हैं। जाति में वो लोग उलझे जिनको जाति से कुछ बेनिफिट होना है, हम लोग को जातीयता से कोई बेनिफिट नहीं है। और समझते हैं हम सब एक है, हम लोग कोई जाति भेद, रंग भेद, ब्लड किसी का अलग नहीं है। इसलिए हम इस जाति भेद पे हम लोग नहीं जाते हैं। हमारे प्रांगण में सब लोग एक, हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक, हमारे बच्चे एक साथ खाना खाते हैं। तो ये जाति भेद को हम नहीं मानते। मैम, अपने बारे में बता दीजिएगा। मैं सर रूबी कुमारी 2011 से संत रामेश्वर सेंट्रल स्कूल में हूँ, कार्यरत हूँ, और फिलहाल प्रिंसिपल पोस्ट पर। और देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आप सभी मीडिया कर्मियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं हमारे स्कूल के प्रांगण में, और सारे अभिभावक जो आज आए। आपने जैसा कि खुद से बताया ही कि हमको ऐसा एक यूनिक तरीके का दिखा। आज का जो परिवेश है, जैसे कि हम सभी अपनी परंपरागत चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं, उसको ध्यान में रख के आज का कार्यक्रम हमने यहाँ पे रखा था, जिसमें हिंदू बच्चे हो, मुस्लिम बच्चे हो, आपको ये दिखा नहीं होगा कि थोड़ा-सा भी ये है। साथ ही साथ हम लोगों ने इन बातों का खास ध्यान रखा था कि वैसे पेरेंट्स जिनको अबीर से या कहीं पे कुछ एलर्जी है, तो चाहे वो हिंदू हों या मुस्लिम हों, हमने उनको एकदम से ये किया था कि नहीं, आप उनसे पूछ के ही, उनकी सहमति लेके ही आप अबीर गुलाल वगैरह उनको लगाएँगे। और एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से आपको एक डिफरेंट तरीके से यहाँ पे दिखा होगा। देखिए, सबसे पहले तो नफ़रत हमें कहते हैं ना कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो इन चीज़ों को तो पहले हमको भूल ही जाना चाहिए। और जहाँ बात आपने किया कि शिक्षा का, तो शिक्षा का एक ये मंदिर है। अभी आपको प्रिंसिपल मैम ने भी बताया, हमारे यहाँ पे अगर आप कभी लंच के टाइम आएँगे, कोरोना को छोड़ कर के, तो लंच के टाइम में भी हमारे बच्चे चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, एक-दूसरे का लंच तक शेयर करते हैं। तो हमें तो कभी लगता ही नहीं है कि इस तरह का कुछ भी ये है। अब रही बात कि आपने जो बोला कि लोगों का, तो लोगों का क्या है कि थोड़ी-सी कहीं पे आती है, अगर आप तहकीकात करेंगे तो उसमें वो बातें नहीं होंगी। हम लोग कभी-कभी अफ़वाहों पे ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, और एक-दूसरे के बीच में गलतफ़हमियाँ पल जाती है। जब हम लोग एक साथ में बैठें, होता है क्या कि जब हम ज़्यादा मिलेंगे-जुलेंगे, तो हमारे बीच में जो वो गलतफ़हमियाँ दूर हो जाती है। तो ये एक आयोजन ऐसा रहा कि इसी बहाने सभी लोग मिलते-जुलते रहते हैं। आप लोग को भी। मेरा नाम कवि शेखर झा हुआ, और स्थानीय सनापुर मेरा घर हुआ, और मेरे बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं संत राम सेंट्रल सर, स्कूल। यहाँ आज होली मिलन समारोह में आए, कैसा लग रहा है सबको? बढ़िया लग रहा है। ये चूंकि होली के पूर्व संध्या पे ये सम्मान कार्यक्रम, होली मिलन सम्मान कार्यक्रम है, और यहाँ आने के बाद बड़ा अच्छा लगा। पारंपरिक रूप से जो हमारे यहाँ होली गाए जाते हैं, उसका भी हमने तड़का लगाया है, सुना है, महसूस करी है। और सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि होली जो रंगों का त्योहार है, होली को खूब जिए, खूब मनाए, हुड़दंग से बचे, और अपने बच्चे पर भी ध्यान रखे। और एक गाना, सबसे पहले एक सवाल है, जो लोग होली में कहते हैं कि पानी का वेस्ट ना करें, उनको क्या संदेश रहेगा आपका? नहीं, ये पानी का वेस्ट की बात नहीं है। सिर्फ होली पे पानी का वेस्ट होना ये कहना मुनासिब नहीं है, ये ठीक नहीं है। सब कुछ ध्यान देना है, सब कुछ पे ध्यान देना है, अबीर का प्रयोग करना है, ध्यान रखना है कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, उनकी गतिविधि पे विशेष ध्यान रखना है। गाना सुना दीजिए। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। सबसे पहले जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको होली के पूर्व संध्या पर होली की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। संत रामेश्वर सेंट्रल स्कूल के डायरेक्टर निर्भय सर के आमंत्रण पर मैं यहाँ आज सीतामढ़ी से चलकर आया हूँ।
और ये होली जो पर्व है वह हर्ष माने हिंदुओं का ऐसा पर्व है जो हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। रंग अबीर गुलाल आपसी भेदभाव को त्याग कर हम लोग मजहब कम्युनिटी ये सब को छोड़कर हम लोग इसको एक दूसरे से गले मिलते हैं और हम लोग होली पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आज नगर निगम के द्वारा स्वच्छता पे काफी ज्यादा काम किया जाता रहा है। होली के लिए को लेकर के कई बार अफवाहें उड़ती है, प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है, रंग गुलाल, बहुत ज्यादा पानी की बर्बादी, ये सभी होती है। तो ऐसे अवसर पर नगर निगम क्या कदम उठाती है और क्या इसके लिए कोई सकारात्मक या नकारात्मक और रुझान देखा जाता है पब्लिकों में, ऐसा कुछ अगर आपके नजर में है तो बताइए। नगर निगम सीतामढ़ी के ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते हम लोग जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनसे मैं आह्वान करूंगा कि इको फ्रेंडली आप होली मनाइए और चूंकि पर्यावरण संरक्षण हो जा माने ऐसा प्रयास कीजिए। चूंकि पर्यावरण संरक्षण होगा आपके स्वास्थ्य पर, अगर चूंकि पर्यावरण प्रदूषण होगा तो स्वास्थ्य पर ये गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इको फ्रेंडली आप लोग माने ये त्योहार मनाइए, ऐसा मेरा आग्रह है। रह गया यहाँ संत रामेश्वर सेंट्रल स्कूल जो 2007 में स्थापित हुई, तो आज दिन दुना रात चौगुना ये प्रोग्रेस कर रही है। तो यही मैं उम्मीद करूंगा और मैं कामना भी करूंगा इस वर्ष से कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और समय समय पर अलग अलग त्योहार का आयोजन करके, जैसे अभी मैं यहाँ हमको देखने को मिला कि ग्रामीण इलाका में जो पहले होली जो गीत गाया जाता था उसका यहाँ पर आयोजन किया गया था और बहुत ही सुंदर, जो आज के पीढ़ी है उस सबको भूलते जा रहे हैं, जो ट्रेडिशनल है उस परंपरा को भूलते जा रहे हैं, मॉडर्न कल्चर को वो एडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन निर्भय सर का एक बहुत ही सराहनीय कदम रहा कि उन्होंने उस चीज को भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए, उन्होंने उस चीज को भी दिखाने का प्रयास किया और अपने बच्चों के माध्यम से गीत संगीत डांस वगैरह भी करवाएं। लेकिन वो जो किए हैं वो हमको बहुत अच्छा लगा। जो गांव घर में पहले से होती आ रही है उसको बचाने की जरूरत है और ये आज करके उस चीज का आयोजन करके उस गांव के परंपरा को यहाँ पर ला के बच्चों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आज भी वो जीवित है और आज भी वो सबके मन में बसा हुआ है। तो निश्चित रूप से मैं उसको भी अप्रिशिएट करूंगा और बहुत खुशी हुई कि इस तरह का चीज उन्होंने जो मॉडर्न, चूंकि ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है लेकिन इसमें भी उन्होंने इस चीज को दिखा। मैं सुजीत कुमार हूँ, मेरा नाम सुजीत कुमार हुआ। मैं एक शिक्षक के रूप में केमिस्ट्री में पढ़ाता हूँ 10+2 और ट्री मैन के नाम से मैं फेमस हूँ। मुझे कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। अभी हाल ही में इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉन्क्लेव एलनाबाद में हुआ था, उसमें अभी थोड़ा दिन पहले मुझको सम्मानित किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो गए और नेपाल के शिक्षा मंत्री, भूटान, कई देश से हमको पर्यावरण के लिए हमको अवार्ड मिल चुका है। और मेरा पैतृक घर यही है, बगल में पिठिया गाछी है, संत रामेश्वर सेंट्रल स्कूल से कुछ ही दूरी पर है, कुछ ही कदम पर है।